सम्माननीय मंच, आज हमारे बीच प्रोफेसर कपिल कुमार जी मौजूद हैं, जो एक साहित्य, अभी भारत का साहित्य लिखने जा रहे हैं और उसे माने रूप देने जा रहे हैं कि आगे किस तरीके का साहित्य होना चाहिए। हमारे भी स्वामी जी हैं, उनके चरणों में नमन। उपस्थित इस सभागार में मेरे सभी बंधुओं, भाइयों और बहनों, मुझे प्रधान वक्ता के हिसाब से मैं गाड़ी में ही देखा कि मेरे को बोलने के लिए बोला गया है। तो सावरकर जी के विषय में तो हमारे साथ में प्रोफेसर साहब हैं, बताएंगे इतिहास के बारे में। मैं तो चंद बातें आपको बताने के लिए खड़ा हूं कि सबसे पहले मैं श्याम बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2 साल से कटक में ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये लोगों में देशभक्ति की भावनाओं को जो जागृत करने का काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अपील करना चाहूंगा कि हमें इस तरीके का कार्यक्रम हमारे युवाओं को लाके करना चाहिए, क्योंकि वो भावी हमारी पीढ़ी है और उन्हीं के माध्यम से ये देश आगे बढ़ना है। तो हम लोग तो ठीक है, ये मल्टीप्लाई अगली दफा होना चाहिए, ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है। अब मैं एक एक पॉइंट पे आता हूं कि जैसा कि कहा गया कि हमारे, अभी मैं सुन रहा था कि हमारे शिक्षा मंत्री उस समय क्या थे क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं तो जहां पढ़ा, हमने अकबर के विषय में पढ़ा, बाबर के विषय में पढ़ा, औरंगजेब के विषय में पढ़ा, मोहम्मद गजनी के विषय में पढ़ा, मोहम्मद गोरी के विषय में पढ़ा, लेकिन मैंने कभी महाराणा प्रताप के विषय में नहीं पढ़ा, मैंने कभी सुभाष बोस के विषय में नहीं पढ़ा, मैंने कभी वीर सावरकर के विषय में नहीं पढ़ा, मैंने कभी झांसी की रानी के विषय में नहीं पढ़ा। अगर हमने पढ़ा होता तो आज ये दिन हमको देखने नहीं पड़ते। हमारे इतिहास को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर बनाया गया और हम वही गुलाम के गुलाम रहे, जब आज उस गुलामी को मिटाने के लिए हमारा एक चाय बेचने वाला सेवक गद्दी पे आया है, तो देखते नहीं कैसे उसके पीछे भेड़िए नोचने के लिए पहुंच गए हैं। आज ये मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि 2024 का जो अभी चुनाव होने जा रहा है, ये एक तरीके से महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। ये सच्चाई और उस कौरवों और पांडवों का युद्ध है। मैं ये गाड़ी में बैठे बैठे मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे वक्ता के रूप में बताया गया है, मैं क्या बोलूं, तो मेरे दिमाग में आया कि ये महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप एक दिन मंगल बेला में सुबह सुबह उठकर अपने छाती पर हाथ रख के सोचिए कि ये देश क्या था और आज क्या हो रहा है। हमने कभी सोचा था ये देश ऐसे बदलेगा? हमने तो नहीं सोचा था भाई। हम तो सोचे थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी क्या पता शांति से रह पाएगी, या हमारे सनातन धर्म को हम ढंग से हमारे देवी देवताओं को पूज पाएंगे। आज इतना होने के बाद भी आप देख रहे होंगे हमारे पीछे कैसे कैसे माने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आपने कभी सोचा 370 धाराएं हटेगी? आपने कभी सोचा राम मंदिर बनेगा? आपने कभी सोचा 3 तलाक हटेगी? लेकिन अगर यह महाभारत के युद्ध में सत्य की विजय हुई तो मित्रों जरूर आगे भी ऐसे कई चमत्कार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर अर्जुन हार गया तो सोच लीजिए कि आने वाली पीढ़ी कभी आपकी चैन से नहीं रहेगी। अभी नंदू बाबू ने बोला कि प्रोफेसर साहब इतिहास लिख रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। मित्रों बहुत देर हो जाएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, वो पढ़ेगी। आज हमारी आने वाली पीढ़ी के मन में
इस तरीके के विचार नहीं है। जो भी थोड़े बहुत आज हमारी जो हम लोग हैं, हमारी पीढ़ी के लोग जो हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी जरूर अभी जागृत होने लगी है। वो उनसे कोई मतलब नहीं है देश और दुनिया से। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के कार्यक्रम कर करके और 2024 के युद्ध के अंदर में है सत्य की साथ देना चाहिए और हमें अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचना चाहिए कि सही माने में लोग बोलते हैं टीवी के सामने जब डिबेट होती है तो मन में आग लगती है। मैं जब गुस्से में क्या करेंगे, उसको बंद कर देते हैं। जब ये चालू होता है तो लोग बोलते हैं कि मोदी जी बोले थे 15 लाख देंगे। अरे भैया, मोदी जी किसको बोले 15 लाख देंगे? उन्होंने उदाहरण दिया था कि अगर काला धन आ जाएगा तो हर व्यक्ति के जुर्म में 15-15 लाख रुपया मिलेगा। वो बोल और फिर 15 लाख मैं तो कैलकुलेशन कराता हूं, मोदी ने तो कितने करोड़ों दे दिए आपको। 370 हटा के राम मंदिर बना के, और जहां वो बाहर देशों के अंदर में आज उन एनआरआई को पूछिए जो आज से 10 साल पहले उनकी क्या इज्जत होती थी और आज क्या इज्जत है। आज वो लोग सीना चौड़ा करके चलते हैं कि मैं भारत का हूं। आपने देखा होगा यूक्रेन के युद्ध में एक भारत का झंडा लेकर, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे जापानी है, चाहे कोई भी है, ये वक्तव्य आपने भी सुने होंगे कि वो निकलने के लिए सिर्फ भारत के झंडे का इस्तेमाल किया। आज हमारे प्रधान सेवक ने वो अमेरिका जो उनको वीजा नहीं दे रहा था, आज वो ऑटोग्राफ ले रहा है। आप अभी देखा होगा कि वो जहां गए थे उनके राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहे हैं वहां के। मेरा कहने का तात्पर्य मित्रों यही है कि बोलने के लिए तो मैं ना बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो बोल सकता हूं, लेकिन हम लोग आज हमारे मुख्य प्रोफेसर कपिल जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं तो आपसे बस इतनी ही अनुरोध करूंगा कि हम लोग इस महाभारत के युद्ध में अभी से अपनी तैयारी चालू करें और लोगों को बताएं। मैं नहीं बोलता कि आप सत्य का साथ दीजिए, आप सत्य का साथ दीजिए और दिल से सोच के दीजिए। इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।